एचपीसी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर राजकुमार चौधरी सर फिर से स्क्रीन पर नजर आएंगे। चौधरी सर, वेलकम ऑन द शो। रिजल्ट्स एक बार स्क्रीन पर रख देता हूं जी। ऑन द फेस ऑफ इट अच्छे लगेंगे आपको? मतलब ऐसा कि 11% टॉप लाइन में जंप, उसके सामने ऑपरेशनली स्ट्रॉन्गर परफॉर्मेंस, इबीटा अच्छा जंप है, मार्जिन्स एक्सपैंड करते हुए नजर आए। पर स्ट्रीट खैर एनएचपीसी के नंबर्स में ये नहीं देखता। पहला जो इशू राज सर है, जैसे इस बार 11% टॉप लाइन में उछाल था। डॉक्टर साहब, एक पिछले कुछ सालों के टॉप लाइन के बार्स बनाने को कहे थे मैंने, वो रखिएगा स्क्रीन पे। तो राज सर, एक इशू ये है स्ट्रीट को कंसर्न कि वो एनेमिक सी ग्रोथ है। मतलब वो 9,000 से 10,000 करोड़ के बीच का रेवेन्यू पिछले 4-5 सालों के बाद स्क्रीन पर है, वहीं पे मामला अटका हुआ है। ये क्यों ऐसा? ये क्या इस दौरान कोई बड़ा प्रोजेक्ट कमीशन नहीं हुआ, इसीलिए ये ग्रोथ इस समय थोड़ी सी एक चैनल में नजर आ रही है? ऐसे रीड करूं क्या? जी, बिल्कुल सही कहा आपने। अभी हमारा टॉप लाइन और बॉटम लाइन ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही था, क्योंकि हमारा जो लॉन्ग अवेटेड प्रोजेक्ट, बड़ा प्रोजेक्ट 800 मेगावाट का एक पार्वती 2 प्रोजेक्ट, अब वो इस साल अगले महीने हम मार्च में कमीशन करने जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा जंप हो जाएगा और इससे हमारा जो है टॉप लाइन करीब हमारा 1900 करोड़ बढ़ जाएगा, और जिससे कि बॉटम लाइन हमारा 600 करोड़ उसका प्रॉफिट बढ़ जाएगा हमारा पैट में। अनुजा, उसी तरह मैं आपको हाँ, बताना चाहता हूं कि हमारा दूसरा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है सुवांसी लोअर, हाँ, 2000 मेगावाट का, और उसका भी यूनिट का कमीशनिंग हमारा मार्च में हम अटेम्प्ट कर रहे हैं अगले महीने। हाँ। बट निश्चित रूप से अप्रैल से कमीशनिंग स्टार्ट होगा और उसका रिजल्ट हमको उसके फुल रियलाइजेशन जो है अगले फाइनेंशियल ईयर में 26-27 में आएगा। एक रंगीत 4 भी है 120 मेगावाट का। तो मेरा उससे, उस दोनों प्रोजेक्ट से टॉप लाइन में मेरा 5000 का जंप आ जाएगा। तो ये पर्वती और सुबानसिरी, इन दोनों की कमीशनिंग सामने खड़ी हुई, ऐसा कह रहे हो आप? जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। और ये हुआ, एक वो दिबांग का था जिसमें कुछ डिलेज थे, क्या उसका क्या अपडेट? और इनके लिए जो पीपीएस हैं वो साइन हो गए हैं क्या, और हुए हैं तो किन दरों पे हुए हैं सर? आपसे बताऊं कि ये सारे प्रोजेक्ट जो है अभी हमारे 9314 मेगावाट, हाँ, हमारी जो हाइड्रो में इंस्टॉल कैपेसिटी है 6971 मेगावाट हाँ। कमीशनड है, इंस्टॉल कैपेसिटी है। और जो अंडर कंस्ट्रक्शन है वो 9314 मेगावाट की है। ये सारे इंक्लूडिंग पार्वती 2 जो बताया, और ये सारे मार्च से कमीशनिंग शुरू होगा और आगे कमीशनिंग हो जाएगा। इन सबों के पीपीए हमारे 40 साल के लिए लॉन्ग टर्म पीपीए साइंड हैं। और सुवांशी लोअर जैसा बताया कि बिल्कुल कमीशनिंग के कगार पर है, और हम अगले महीने एंड से या अप्रैल नेक्स्ट मंथ हम शुरू करेंगे कमीशनिंग, एक एक यूनिट करके। मई 26 तक इसकी 8वां यूनिट कमीशन हो जाएगी। ब्यूटीफुल। तो वो जो कंसर्न था एनामिक सी ग्रोथ, जी अब वो तूल पकड़ेगी जब ये दो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स कमीशन के लिए होने आएंगे एक एक करके। तो वहां से आप देखेंगे रेवेन्यू का मोमेंटम और इवेंचुअली प्रॉफिट्स में परकुलेट होता हुआ वो बिल्कुल नजर आएगा। बिल्कुल, अच्छा, ये तीनों कमीशन होने से हमारा 2000 करोड़ का बॉटम लाइन अप हो जाएगा। ब्यूटीफुल। जी ठीक है। अच्छा, केपेक्स के प्लान्स थे FY24 के 8,600 करोड़ के, जी FY25 के अनुमानित था 12,000 करोड़ रुपए का। जी। तो इस टाइम पे अब तो 10 महीने निकल गए सर, कितना स्पेंड हो चुका था? और FY26 FY27 के स्पेसिफिक केपेक्स प्लान्स क्या रखे हैं अपन ने टेबल पे? जैसा कि आपने बताया 11,671 हाँ, करोड़ का था मेरा हाँ, कैपेक्स। मोटा मोटी, हाँ, यस। जी जी, 24-25 का। और अभी तक करीब 8,300 करोड़ हम खर्चा कर चुके हैं। अच्छा। तो जो बचा हुआ समय है उसमें जो खर्च को हम शामिल कर लें तो हम करीब 85-90% के आसपास जो हमारा टारगेट था उसको हम अचीव कर लेंगे कैपेक्स को। और अगले साल जो 25-26 का टारगेट है और 26-27 का है, ये करीब 13,000-14,000 करोड़ के आसपास प्योर। है। तो जी स्ट्रीट में यही चिंता थी, जी वो कैपेसिटी एडिशन जो डिलेज हो रहे थे उसके चलते ग्रोथ ठंडी थी। तो सर ने ब्यूटीफुली हाईलाइट कर दिया है, अब वो प्रोजेक्ट कमीशन होने के लिए खड़े हुए हैं। अच्छा, इस बार सब कुछ आंकड़ों में ठीक था, मार्जिन एक्सपैंड हो रहे थे, सब ठीक था। प्रॉफिटेबिलिटी 52% गिरी।
जी अब फिर मैं टिटोल रहा था क्यों गिर सकती है, तो एक अदर इनकम का कंपोनेंट था जो रिड्यूस हुआ, दूसरा ब्याज पर खर्च में 400% का जंप था। ये जो फंड्स मोबिलाइज हो रहे हैं केपेक्स के लिए, उसी की ब्याज का खर्च था जो इस बार प्रॉफिटेबिलिटी को इंपैक्ट करता हुआ नजर आया सर। हाँ, इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट का जो खर्चा है, ये देखिए दो चीज हमारा सबसे बड़ा इशू रहा जो कि हमारे बॉटम लाइन को इम्पैक्ट किया। एक तो हमारा जो एक कोर्ट केस था, पे एनोमली का एक कोर्ट केस था, हाँ और उसका 198 करोड़ का हमको इम्पैक्ट आया, हाँ मतलब करीब हाँ 200 करोड़ का। और एक इंटरेस्ट ऑन आर्बिट्रेशन अवार्ड जो है, वो करीब 102 करोड़ का मुझे उसका इम्पैक्ट आया, जो कि हमारे बॉटम लाइन पैट को हमको इम्पैक्ट किया। तो करीब करीब आप देख लें 300 करोड़ का यहाँ मुझे डाउन हुआ। हाँ। और बट ये टेम्पोररी है, ये आगे जो है अगले फाइनेंशियल ईयर में हमारा, या अगले क्वार्टर में हमारा ठीक हो जाएगा। तो बेसिकली वो वन ऑफ्स थे, जी एक तो अरियर्स थे करंट और पास्ट एम्प्लॉइज के, दूसरा वो कुछ सर्टेन क्लेम्स कॉन्ट्रैक्टर्स के, जी इनके रिवर्सल्स पॉसिबल है, और जो एडजस्टमेंट थे इस क्वार्टर में पूरे हो गए, सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में उसका इंपैक्ट नहीं आएगा सर, ऐसा? इस क्वार्टर में पूरा हो गया और अगले क्वार्टर में इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। मतलब इस क्वार्टर से मतलब है Q3 में हो गया, अब जो करंट Q4 चल रहा है इसमें कोई इंपैक्ट जी नहीं जी आएगा। जी जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक बात। अच्छा, वैसे हाइड्रो पावर जनरेशन इस क्वार्टर में कैसी रही, और किस तरह का डिमांड और आउटलुक हाइड्रो पावर के लिए नजर आ रहा है सर? देखिए, हाइड्रो पावर तो सरकार के बिल्कुल प्रायोरिटी, दिल के करीब है। और सरकार हर तरह से कोशिश कर रही है, कई हाइड्रो पॉलिसी और इंसेंटिव पॉलिसी डिसीजंस में आई है, जिसके कारण हाइड्रो में एक बड़ा जंप आने जा रहा है। और मैं जो बताने जा रहा हूं आपको कि हाइड्रो को एक सिर्फ पावर जनरेशन के नजरिए से नहीं देखना चाहिए, ये ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ लाती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन लाता है, यस। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लाता है। जिस एरिया में ये हाइड्रो प्रोजेक्ट लगाते हैं, वहाँ लॉजिस्टिकली बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन जैसे प्रोजेक्ट लगता है वहाँ हर तरह के ऑल राउंड डेवलपमेंट आ जाता है, एम्प्लॉयमेंट आ जाता है। तो इस नजरिए से हाइड्रो को, मतलब पावर जनरेशन के अलावे बहुत सारी एंसिलियरी बेनिफिट्स है इसका। तो नहीं सरकार वो तो इसको ठीक बहुत है। प्रोत्साहित कर रही है हाइड्रो में। और मैं देख रहा हूं कि इसमें काफी हर कंपनियां बढ़ चढ़ के हाइड्रो डेवलपमेंट में हिस्सा ले रही है, और हम भी एनएचपीसी दो की तरफ से इसमें काफी भागीदारी कर रहे हैं, निभा रहे हैं। दो सवाल, एक तो वो तीस्ता को लेकर, वो जो लैंडस्लाइड से इंपैक्ट हुआ था सिक्किम का, जी क्या अपडेट, ऑपरेशन कब तक बहाल हो पाएंगे, आ, कितना घाटा उसका उठाना पड़ रहा है, कब तक होगा सब स्थिति, मतलब वो टर्न अराउंड कब तक होगा फिर अब ये? तीसरा फाइव जो हमारा पावर हाँ जनरेशन में था, और लैंडस्लाइड के कारण वो आउट ऑफ जनरेशन हो गया। तो पहला एक साल हमारा जो है बिजनेस इंटरप्शन जो है, बीआई हमारा इंश्योर्ड था, तो वो इंश्योरेंस कंपनी से मिल गया। उसके अलावे अक्टूबर 2024 से हमारा वो लॉस जो है फिर हमारे पैट को वो इम्पैक्ट करेगा, और करीब उसका सालाना हमारा 400 से 500 करोड़ का हमारा प्रॉफिट का इम्पैक्ट आ जाएगा उससे। तो हाँ। बट उस पर जो दोबारा एक स्लाइड हुआ, और जो हमारा जीआईएस की बिल्डिंग को डैमेज किया, और उसमें बट हम बड़े तो ये तेजी जो से काम। फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी, फ्यूचर रेवेन्यूज होते हैं, यहाँ पर इंश्योर नहीं करते क्या? यस, इंश्योर करते हैं एक साल के लिए, फॉर 12 हाँ, और ये इम्पैक्ट लंबा है। अच्छा, मंथ। एक आखिरी सवाल जाते जाते, वो आजकल क्या है, ग्रीन एनर्जी आम, उसकी लिस्टिंग बड़ी चर्चा में रहती है। आप तो खैर पूरे ही ग्रीन हो, आपका तो हाइड्रो भी ग्रीन है, तो फिर ग्रीन एनर्जी आम में क्या जाएगा, सोलर विंड वगैरह जाएगा, बिल्कुल और कोई लिस्टिंग के एम्बिशंस उसके? बिल्कुल। तो ग्रीन एनर्जी में अगर आप अदर देन हाइड्रो आप देखें, तो करीब हम 261 मेगावाट का हमारा कमीशन प्रोजेक्ट है, और 1490 मेगावाट का अंडर कंस्ट्रक्शन है। और इसके अलावे और भी प्रोजेक्ट हमारे पाइपलाइन में है। एक 1200 मेगावाट का मैं सोलर पार्क डेवलप कर रहा हूँ। 145 मेगावाट का एक क्लियरेंस में है। और इसके अलावे आरईआईए के तहत हमारा करीब 14,000 मेगावाट सोलर और हाइब्रिड में पोर्टफोलियो है।
तो जो ये सब हमारा है वो हम NREL को अगले 2 साल तक हम हैंड ओवर करके, और उसके बाद हमारा प्रोग्राम है कि NHPC 2 साल के अंतराल में NREL को लिस्टिंग के लिए सोच रही है ये। मतलब आने वाले 1-2 साल एक्साइटिंग है जी जी। फाइनेंशियल्स के फ्रंट पे और ये वैल्यू अनलॉकिंग के फ्रंट पे। राज सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, Thank मजा आया you. आपसे बात करके। Thank you. ब्रेक के उस पार एक क्विक